ये केवल परीक्षण के लिए है कर्क राशि वालों। आज हम बात करने वाले हैं बड़े ब्रह्मांडीय बदलाव की, जो विशेष रूप से इंतजार कर रही है कर्क राशि के जातकों का। मैं आपका ज्योतिषीय मार्गदर्शक आज आपके लिए लेकर आया हूं कर्क राशि का एक बहुत ही विशेष और गहन विश्लेषण। हम बात करेंगे आने वाले उस समय की जो 23 नवंबर 2025 से शुरू होकर 1 अगस्त 2026 तक चलेगा। ये लगभग 9 महीनों का एक विस्तृत खाका है। इस अवधि में एक ऐसा ग्रह अपनी पूरी शक्ति में आ रहा है जिसे कलयुग का राजा कहा जाता है। एक ऐसा ग्रह जो इंसान को एक रात में रोड़पति से करोड़पति और करोड़पति से रोड़पति बनाने की क्षमता रखता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं छाया ग्रह राहु की। आने वाले समय में राहु आपके जीवन में एक तूफान लाने वाले हैं, एक तख्ता पलट करने वाले हैं। अब सवाल यह है कि यह तूफान आपके जीवन से मुसीबतों, बाधाओं और गरीबी को उड़ा ले जाएगा या आपकी सुख, शांति और स्थिरता पर ग्रहण लगा देगा। इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि और नाम राशि तीनों पर समान रूप से लागू होगा। शतभिषा नक्षत्र की शक्ति। ज्योतिष में 27 नक्षत्र होते हैं और हर ग्रह कुछ नक्षत्रों का स्वामी होता है। शतभिषा, जिसका अर्थ है 100 वैद्य या 100 हीलर्स, राहु का अपना सबसे शक्तिशाली नक्षत्र माना जाता है। जब कोई भी ग्रह अपने ही नक्षत्र में आता है तो वो परम बलवान हो जाता है। इसका मतलब है कि राहु अब किसी और ग्रह के प्रभाव में नहीं है। वो अपने मूल स्वभाव के अनुसार पूरी प्रचंडता के साथ फल देने के लिए स्वतंत्र है। ये नक्षत्र गुप्त गतिविधियों, अंडरवर्ल्ड और रहस्यों से भी जुड़ा है। और तीसरा, 8वें भाव का रहस्य, और ये सब हो रहा है आपके 8वें भाव में। 8वां भाव कुंडली का सबसे रहस्यमयी, सबसे गहरा और सबसे अप्रत्याशित भाव होता है। ये अस्थिरता, उतार चढ़ाव, अचानक आने वाली बाधाओं, रुकावटों, बड़े जीवन परिवर्तनों, छिपे हुए शत्रुओं और गुप्त बातों का घर है। लेकिन यही भाव अचानक होने वाले लाभ, जैसे विरासत, इंश्योरेंस, ससुराल से लाभ और गड़े हुए धन का भी होता है। ये रिसर्च और गहराई का भी भाव है। तो जब राहु जैसा क्रांतिकारी ग्रह अपने सबसे शक्तिशाली नक्षत्र में आपके सबसे अप्रत्याशित भाव में प्रवेश करेगा तो आप समझ सकते हैं कि यह एक ज्योतिषीय महातूफान को जन्म देगा। इस मुख्य घटना के साथ कुछ और ग्रह भी इस कहानी को प्रभावित कर रहे हैं। केतु की उपस्थिति। केतु, जो हमेशा राहु से 180 डिग्री पर होते हैं, आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे। दूसरा भाव आपके धन, आपके परिवार और आपकी वाणी का है। केतु वैराग्य और जांच पड़ताल के कारक हैं, जो इन क्षेत्रों में एक अजीब सी उदासीनता और गहराई लाएंगे। शनिदेव का मौन समर्थन। राहु कुंभ राशि में है, जिसके स्वामी शनिदेव है, और आपके लिए शनि भाग्येश हैं, यानी आपके भाग्य के स्वामी। अच्छी खबर यह है कि 28 नवंबर 2025 को शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, यानी सीधी चाल चलने लगेंगे। इसका अर्थ है कि इस पूरे उथल पुथल भरे समय में भाग्य का एक मौन समर्थन आपके साथ बना रहेगा। बृहस्पति की चुनौती। लेकिन एक चुनौती भी है। 5 दिसंबर 2025 को शुभ ग्रह और आपके भाग्य के स्वामी देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। 12वां भाव खर्चों का, हानि का, अस्पताल का और विदेश का होता है। यह एक नकारात्मक गोचर माना जाता है जो आपके खर्चों में बेतहाशा वृद्धि कर सकता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दे सकता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है कि एक तरफ राहु विपरीत राजयोग जैसा शक्तिशाली योग बनाकर आपको अचानक वो सब कुछ देने को तैयार है जो आपने सोचा भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ गुरु का गोचर आपको हर कदम फूंक फूंक कर रखने की चेतावनी दे रहा है। यही इस अवधि का सबसे बड़ा विरोधाभास और सबसे बड़ी चुनौती है। चलिए अब इस ज्योतिषीय तूफान का आपके जीवन के हर एक क्षेत्र पर क्या असर होगा, उसे बहुत विस्तार से और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके अपने ऊपर, यानी आपके व्यक्तित्व और स्वास्थ्य पर। इस 9 महीने की अवधि में सबसे पहला और सबसे गहरा प्रभाव आपकी मानसिक शांति और आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ेगा। इसका मुख्य कारण है राहु का आपके 8वें भाव में होना, जो सीधे तौर पर आपकी मानसिक गहराई और स्थिरता को नियंत्रित करता है। इसके साथ ही
5 दिसंबर से बृहस्पति का 12वें भाव में जाना स्वास्थ्य के लिए एक कठिन योग बनाता है और सूर्य का 5वें भाव में गोचर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर सकता है। आपको एक तीव्र मानसिक अस्थिरता, एक अजीब सी बेचैनी और भ्रम की स्थिति महसूस हो सकती है। ऐसा लगेगा जैसे आप एक धुंध में चल रहे हैं, जहां सही और गलत का फैसला करना मुश्किल हो रहा है। राहु एक मायाजाल बनाता है जो आपको वास्तविकता से दूर ले जा सकता है, जिससे निर्णय लेने में गंभीर गलतियां हो सकती हैं। आप गलत लोगों की संगति में पड़ सकते हैं या गलत गतिविधियों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से यह अवधि अत्यंत सावधानी बरतने की है। 8वें भाव का राहु अचानक होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं देता है। विशेषकर पेट से संबंधित बड़ी बीमारियां, फूड पॉइजनिंग और उत्सर्जन तंत्र से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। मसालेदार और बाहरी भोजन से पूरी तरह परहेज करना आपके लिए अनिवार्य होगा। 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और छोटे से छोटे लक्षण को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। बृहस्पति का 12वें भाव में जाना अस्पताल के खर्चों को बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं धन, वाणी और परिवार की। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको इस गोचर के सबसे चरम परिणाम देखने को मिलेंगे, या तो अप्रत्याशित लाभ या अप्रत्याशित हानि। आपके दूसरे भाव, जो संचित धन, परिवार और वाणी का है, उस पर केतु विराजमान है और ठीक सामने 8वें भाव से राहु अपनी 7वीं दृष्टि से इसी भाव को देख रहे हैं। यह राहु केतु एक्सिस का निर्माण आपके धन और परिवार के भाव पर हो रहा है। सकारात्मक पक्ष देखें तो 8वें भाव को दूसरे लोगों का धन भी कहा जाता है। राहु का यहां शक्तिशाली होना एक प्रबल विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है। इसके फलस्वरूप आपको अचानक और अप्रत्याशित धन लाभ होने की प्रबल संभावना है। ये धन लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा, विरासत या इंश्योरेंस के माध्यम से आ सकता है। आपका सालों से फंसा हुआ या डूबा हुआ पैसा भी चमत्कारिक रूप से वापस मिल सकता है। आपको ससुराल पक्ष से बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। लेकिन नकारात्मक पक्ष यह है कि जहां राहु धन देगा, वहीं दूसरे भाव में बैठा केतु उस धन के प्रति वैराग्य या अलगाव पैदा करेगा। राहु के भ्रम में आकर आप गलत जगह निवेश कर सकते हैं, जिससे अचानक बड़ी धन हानि भी हो सकती है। परिवार में धन और संपत्ति को लेकर गंभीर विवाद खड़े हो सकते हैं। आपको महसूस होगा कि आपके अपने ही लोग आपसे बातें छिपा रहे हैं या आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इस अवधि में आपकी वाणी बहुत कठोर और चुभने वाली हो सकती है। आपके मुंह से निकली बात परिवार में दरार डाल सकती है। इसलिए आपका आदर्श वाक्य होना चाहिए, मौनम सर्वार्थ साधनम, यानी चुप रहना सभी समस्याओं का हल है। अब आते हैं आपके करियर और प्रोफेशन पर। करियर के मोर्चे पर यह समय अप्रत्याशित अवसरों और खतरनाक चुनौतियों दोनों से भरा रहेगा। 8वें भाव का राहु आपके काम में अस्थिरता और अचानक बदलाव का सबसे बड़ा कारक है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय बहुत संभल कर चलने का है। आपको ऑफिस या कॉरपोरेट पॉलिटिक्स का केंद्र बनाया जा सकता है। आपके सहयोगी आपके काम को बिगाड़ने या आपकी छवि खराब करने के लिए सक्रिय रूप से षड्यंत्र कर सकते हैं। आपकी एक छोटी सी गलती को राई का पहाड़ बनाकर आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। बिजनेस वालों के लिए आपके बिजनेस में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। कभी काम इतना होगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे और कभी बिल्कुल मंदा हो जाएगा। राहु के प्रभाव से आपके उत्पाद की गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है या बाजार में कोई आपके उत्पाद की नकल करके आपके ब्रांड को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन ये गोचर कुछ लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जो लोग विदेश से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट या जो मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत लाभकारी है। इसके अलावा जो लोग रिसर्च, डेटा एनालिसिस, जासूसी या किसी भी तरह के गहरे अनुसंधान के काम से जुड़े हैं, उन्हें इस अवधि में अभूतपूर्व सफलता मिल सकती है। बिल्डर्स और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को भी बड़ा लाभ होने की संभावना है। राहु आपको साम, दाम, दंड, भेद की नीति सिखाएगा, जिससे आप बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी अपना काम निकालने में सफल होंगे। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहूंगा कर्क राशि की उन बहनों से जो एक गृहिणी है, जो अपने घर को संभालती हैं। आपके लिए ये 9 महीने का समय विशेष रूप से ध्यान देने वाला है,
क्योंकि ये गोचर सीधे आपके घर, परिवार और आपकी अपनी मानसिक शांति को प्रभावित करेगा। आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। राहु अपनी 9वीं दृष्टि आपके सुख स्थान यानी चौथे भाव पर डाल रहे हैं। ये दृष्टि इच्छाओं को पूरा करती है। तो अगर आप घर बदलने, नया घर लेने या घर को सजाने संवारने का सोच रही हैं, तो ये इच्छा पूरी हो सकती है। नवंबर में शुक्र का चौथे भाव में गोचर भी घर में नई गाड़ी, नए फर्नीचर या भौतिक सुख सुविधाओं के आने का प्रबल योग बना रहा है। लेकिन एक सावधानी भी है। राहु की यही दृष्टि घर के माहौल में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप या किसी तरह का क्लेश भी पैदा कर सकती है। आपको अपने घर की शांति की रक्षा करनी होगी। ससुराल और पति के साथ संबंध, यह क्षेत्र आपके लिए इस गोचर का केंद्र बिंदु है और यहां आपको सबसे अधिक धैर्य की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि राहु सीधे आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो ज्योतिष में ससुराल का घर भी माना जाता है। यहां राहु का होना ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में अचानक उतार चढ़ाव, गलतफहमियां या किसी तरह के गुप्त षड्यंत्र का संकेत देता है। हो सकता है कि आपको लगे कि आपसे बातें छिपाई जा रही हैं। मेरी आपको सलाह है कि इस समय ससुराल पक्ष के किसी भी विवाद में ना उलझें और अपने पति के साथ संवाद बनाए रखें। इस अवधि में आपको अपनी संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। क्यों? क्योंकि सूर्य का गोचर आपके 5वें भाव यानी संतान के भाव में हो रहा है, जो उनकी इम्यूनिटी को कमजोर कर सकता है। उनके खान पान का विशेष ध्यान रखें। घर में चल रही इन सब उथल पुथल का सीधा असर आपके स्वास्थ्य और मन पर पड़ेगा। 8वें भाव का राहु आपको अंदर ही अंदर एक घबराहट या अनजाना डर दे सकता है। आपके लिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने लिए समय निकालें, ध्यान करें या अपनी कोई हॉबी पूरी करें, ताकि आप मानसिक रूप से मजबूत बनी रहें। अब बात करते हैं यात्रा, भाग्य और आध्यात्मिक उन्नति की। राहु की 5वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है, जो विदेश, खर्च और मोक्ष का भाव है। साथ ही आपके भाग्येश बृहस्पति भी 5 दिसंबर से इसी भाव में जा रहे हैं। यह गोचर विदेश यात्रा या विदेश में स्थायी रूप से बसने के लिए अब तक का सबसे प्रबल योग बना रहा है। जो लोग पहले से ही अपने जन्म स्थान से दूर रह रहे हैं, उनके लिए यह अवधि बहुत तरक्की वाली साबित होगी। यह गोचर आपके मोक्ष त्रिकोण यानी चौथे, 8वें और 12वें भाव को पूरी तरह से सक्रिय कर रहा है। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि आप लंबे समय से चली आ रही परेशानियों, मानसिक तनाव, बीमारियों, कर्जों और विषाक्त लोगों से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। यह एक आध्यात्मिक डिटॉक्स का समय है। हालांकि बृहस्पति के 12वें भाव में जाने से भाग्य का साथ कुछ कमजोर महसूस हो सकता है। आपको अपने प्रयासों का फल मिलने में देरी हो सकती है। साथ ही आपके खर्चों में बेतहाशा वृद्धि हो सकती है, जो आपका पूरा बजट बिगाड़ सकती है। मान सम्मान पर कलंक लगने का भी खतरा है, इसलिए कोई भी ऐसा काम न करे जिससे आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। तो कर्क राशि वालों, आइए इस पूरे विश्लेषण को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटते हैं। यह 9 महीने का समय आपके जीवन के मेटामॉर्फोसिस का है। आपको क्या मिल सकता है? अचानक और अप्रत्याशित धन लाभ, विदेश यात्रा का प्रबल योग, अपना घर या वाहन खरीदने का सपना पूरा हो सकता है और पुरानी समस्याओं और शत्रुओं से स्थायी मुक्ति। कहाँ सावधान रहना है? तीव्र मानसिक अशांति और भ्रम, अचानक होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं, पारिवारिक कलह, करियर में अस्थिरता और धोखा और बेतहाशा खर्चे। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिन्हें आप कैलेंडर में मार्क कर लें। 23 नवंबर 2025, इस दिन से इस महापरिवर्तन के तूफान की शुरुआत हो रही है। 28 नवंबर 2025, शनि का मार्गी होना, ये एक सकारात्मक दिन है। 5 दिसंबर 2025, बृहस्पति का 12वें घर में प्रवेश। इस दिन से आपको अपने स्वास्थ्य, खर्चों और प्रतिष्ठा को लेकर अत्यधिक सावधान रहना होगा। इस पूरी अवधि के लिए सबसे बड़ी और एकमात्र महत्वपूर्ण सावधानी है रहस्यमयी बने। अपनी कोई भी योजना, अपना कोई भी अगला कदम, अपनी कोई भी सफलता या अपनी कोई भी खुशी तब तक किसी भी व्यक्ति के साथ साझा न करें जब तक वो काम 100% पूरा ना हो जाए। राहु का सबसे बड़ा हथियार भ्रम और धोखा है और इसका सबसे बड़ा तोड़ है गोपनीयता और जांच पड़ताल। इस शक्तिशाली और चुनौतीपूर्ण समय को अपने पक्ष में करने और इसके नकारात्मक प्रभावों से खुद को बचाने के लिए हमारे ज्योतिषीय ग्रंथों में कुछ बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताए गए हैं।
ये उपाय आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेंगे। राहु के भ्रम और मायाजाल को काटने के लिए देवी सरस्वती की उपासना करें और गायत्री मंत्र का जाप करें और भगवान शिव की शरण में रहें। गंभीर समस्याओं, षड्यंत्रों और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के लिए देवी दुर्गा की उपासना करें और नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और भगवान विष्णु के वराह अवतार और कूर्म अवतार की पूजा करें। दान और सेवा के लिए अपने वजन के बराबर सप्त धान्य का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करें। मूक पशु पक्षियों की सेवा करें और बुधवार के दिन सफाई कर्मचारियों को भोजन सामग्री दान करें। और सबसे महत्वपूर्ण व्यवहारिक उपाय है कि इस पूरी अवधि में किसी भी प्रकार के नशे, शराब, मांसाहार और धूम्रपान से खुद को सख्ती से दूर रखें और अपने पास एक मोर पंख अवश्य रखें। तो मेरे कर्क राशि के मित्रों, ये आने वाला समय एक परीक्षा भी है और एक अवसर भी। ये एक ऐसा तूफान है जो आपको या तो बिखेर सकता है या फिर आपकी सारी गंदगी को साफ करके आपको एक नई चमकती हुई सुबह दिखा सकता है। चुनाव आपका है। डरे नहीं, घबराएं नहीं। विवेक, धैर्य, आध्यात्मिकता और इन सरल उपायों को अपनी ढाल बनाएं। याद रखिए, कोकून के अंधकार के बाद ही तितली को पंख मिलते हैं। ये आपके जीवन का वही मेटामॉर्फोसिस का समय है। इस प्रक्रिया को स्वीकार करें और आप पाएंगे कि इस तूफान के खत्म होने पर आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, कहीं ज्यादा बुद्धिमान और कहीं ज्यादा सफल इंसान बन चुके होंगे। आशा है आपको ये गहन विश्लेषण पसंद आया होगा और ये आपके लिए एक मार्गदर्शक का काम करेगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने कर्क राशि के सभी दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। महादेव आप सब पर अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हर हर महादेव।